नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो रिंग भट्ठा लगा रहे हैं तो उसमें रिंग की जो साइज़ होती है जिसमें भूसा डाला जाता है उसमें काफ़ी डिपेंड रहता है कि वो किसकी चौड़ाई कितनी दी जाए, क्योंकि यदि ज़्यादा दी जाएगी तो भूसा उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो गाइस, इसमें जो भूसा लगने का जगह होता है तो ये इसके साइज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका यदि साइज़ ज़्यादा रहेगा तो भूसा ज़्यादा लग जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना हॉल दिया गया है, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है। इस प्रकार भट्ठा लगाते समय हो जाता है, कहीं पर कम ज़्यादा कहीं पर कम ज़्यादा। तो कभी कभार भूसा भी कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी मीडियम ही लगता है, लेकिन इतना हॉल काफ़ी रहता है। ये देख सकते गर्मी के दिन में इसको इतना ही किया गया, जबकि ठंडा की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तभी गर्मी के दिन है इसलिए कम ही दिया गया है, क्योंकि अभी इतनी हार्ड धूप निकलती है कि यदि कम रहेगा तो भी सक्सेस कर लेगा, क्योंकि अभी के वक्त में ईंट काफ़ी पूरी तरह सूखी रहती हुई। ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो एग्जैक्टली 4 उंगली तक दिया जाता है, लेकिन कहीं पर कम ज़्यादा कहीं पर कम ज़्यादा हो जाता है। तो इतना दिया जाता है मिनिमम, काफ़ी अच्छा रहता है। और लगाते वक्त तो काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है। गाइस, हर एक थर का या हर एक घेरे का रिंग एक समान नहीं रहता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, या फिर कोई रिंग कभी एकदम ज़्यादा हो जाती है और कोई रिंग एकदम कम ही हो जाती है। तो इस प्रकार भट्ठे में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये देख सकते हैं ऊपर का भी कुछ इसी प्रकार है और बीच वाला भाग कुछ इस प्रकार है। और गाइस, ये देख सकते हैं ये जो निकला हुआ है तो इसको निकाला गया है, क्योंकि ये जो नीचे वाली दीवार उठेगी तो यदि इसमें टिकती है तो ये इसमें चिपकने नहीं पाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी निकला हुआ है, क्योंकि ये दीवार यदि ऐसे उठती है तो यदि इस तरफ झुकती है तो इसी में जाके रुक जाएगी, जिससे चिपकेगा नहीं पूरी तरह। तो ये हर एक जगह पर निकाला गया है, ये इस प्रकार को टेकन बोला जाता है। तो जैसे जैसे घेरा बड़ा होता जाता है या फिर बाहर की तरफ रिंग आने लगती हैं, तो ये देखते हैं इस साइड भी निकाला गया है और वो नीचे निकाला गया है, तो इसमें पकड़ आ गया है ये वाला। तब इससे यदि दीवार ये अंदर की तरफ जाती भी है तो इससे अंदर नहीं जा पाएगी। यहाँ पर भी निकाला गया है। तो जैसे ही बाहर आएगी रिंग तो इस घेरे में और ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसे जैसे जहाँ पर दीवार चिपक रही है तो वहाँ पर टेकन निकाला जा सकता है। और ये जो अंदर का है तो वो तो छोटा रिंग होने की वजह से उसमें ज़्यादा टेकन नहीं डालना पड़ता, थोड़ा सा ही टेकन में काम हो जाता है। और वैसे अभी के वक्त में इसमें पूरी ईंट सूखी ही जाती है, सूखी, क्योंकि अभी के वक्त में धूप ही काफ़ी तेज़ रहती है, तो ईंट गीली उतनी नहीं आ पाती, और जो गीली रहती है उसको डाला भी नहीं जाता, क्योंकि रिंग भट्ठे में गीली ईंट ना ही डाला जाए, गीली ईंट डालने पर ईंट टूट जाती है। तो गर्मियों के दिन में रिंग भट्ठा काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें भूसा बस लगेगा केवल। और ये देख सकते हैं, चूँकि भट्ठा जैसे जैसे ईंट सूखती जाती है वैसे वैसे लगाए जाते हैं, सिंगल ही खेवाल सिंगल ही टामा लगाया जाए जिससे जल्दी ईंट सूख सके। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार सिंगल ही सिंगल रखा गया है इस साइड भी। और ये इनका पथाई का भी काम इस प्रकार है। और गाइस, इसकी साइज़ की बात की जाए तो ये इतना है ईंट की साइज 4 उंगली का, और इसकी हाइट यानी 9-4 का है ईंट, करीबन 9-4। तो ये 4 का, इस साइड भी 4 का ही है। हाँ, ये सूखी हुई ईंट है, ये देख सकते हैं ये अधूरा ही है, खेवाल अधूरी है, लेकिन ये सूख गई तो इसको पुनः उठा लिया जाएगा। तो गाइस, रिंग भट्ठे में रिंग का जो साइज़ होता है, जो भूसा डालने की जगह होते हैं, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि वो कितना है। यदि ज़्यादा हॉल रहेगा तो भूसा ज़्यादा लग जाता है उस प्रकार में। यदि साइज़ में या मीडियम ही रखा जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, भूसा कम ही लगता है। लेकिन अब उसमें यही बात रहती है कि यदि ज़्यादा हो जाएगा तो भूसा ज़्यादा ही लग जाएगा। तो एग्जैक्टली इसमें नहीं बताया जा सकता कि भूसा कितना लग जाता है। कभी कभार हमारा भी ज़्यादा ही हो जाता है तो ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन यदि कम रहता है तो फिर कम ही लगता है भूसा।